जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। देखिए दोस्तों, ऐसे जीडी 2024 का आपका फिजिकल है 23 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है और आज आपका है थर्ड डे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल से संबंधित जो डाउट है कैंडिडेट्स के कि कौन कौन से ऐसे मेडिकली पॉइंट मिल रहे हैं कैंडिडेट को जो डायरेक्ट अनफिट हो रहे हैं और ऐसे कौन से पॉइंट है जिनको आपको रीमेडिकल मिल रहा है, वो कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे। और उससे पहले बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और यूजफुल रहने वाला है। और मैं बता दूं कि अगर आपका मेडिकल है तो यह गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियां करके कैंडिडेट है वो मेडिकल से बाहर हो रहे हैं और उनको क्या है कि री मेडिकल का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी गलतियां अगर आप करके मेडिकल में जाओगे तो आप क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाओगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स के डाउट था कि जो फिजिकल के बारे में क्या अपडेट है सर। तो मैं बता दूं फिजिकल के बारे में, जो कैंडिडेट है 1 से 2 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपका भी हाइट और चेस्ट है वो 1 सेंटीमीटर बाहर कर रहे हैं तो आपको क्या है कि री अपील जरूर मोस्टली जो आपके मेडिकल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आपको मिल रहे हैं। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या है कि जो पिक्स है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। जो ये आपके सामने पिक लगाया हुआ है ये आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। जो कैंडिडेट्स अनफिट हो चुके हैं उनका केवल मैसेज आया कि सर मेरे को इस पॉइंट में है वो अनफिट कर दिया गया था। तो मैं आपको जो पिक्स है लगाकर आपको प्रॉपरली जो समझाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सेंटर्स पर मेरे के पास जो अपडेट है वो आया है कैरी एंगल का। कैरी एंगल में क्या है कि कैंडिडेट्स को री मेडिकल ज़्यादा मिल रहा है। कम से कम है वो 40 कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है। 40 कैंडिडेट्स में से है वो आपके 5 से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको क्या है कि कैरी एंगल का प्रॉब्लम बन रहा है। और कैरी एंगल में क्या है कि 5 से 7 कैंडिडेट्स के अंदर आया जो कैरी एंगल है वो लगभग आपका है 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके फिट हो रहे हैं रीमेडिकल के अंदर और 60% ऐसे कैंडिडेट है जो क्या है कि आपको रीमेडिकल में से बाहर हो रहे हैं। तो आपका कैरी एंगल की जनरली बात करें तो आपका कैरी एंगल अभी फिट हो रहा है। जो आपका हाइपर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो एल्बो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ नहीं है, तो आपका कैरी एंगल है वो आपका 15 से है जो आपका 19 तक भी फिट कर देते हैं। जो जनरली मेल कैंडिडेट्स का कैरी एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री तक आपका कैरी एंगल होता है। परंतु अगर आपके हाइपर एक्सटेंशन नहीं है तो आपको क्या है कि 10 से 17 डिग्री तक भी अभी फिट का अब मेरे पास है वो मैसेज आया है। और जनरली जो पिछली बार देखा गया था तो 10 से 19 डिग्री तक क्या है कि कैंडिडेट्स को फिट कर दिया गया था। और सेम ही यही आपका प्रोसेस है वो अभी आपका जो फॉलो हो रहा है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का है वो आपका 15 से 20 डिग्री तक जनरली फिट हो जाता है। 20 डिग्री से ज़्यादा है तो आप फीमेल कैंडिडेट को भी क्या है कि कैरी एंगल में बाहर कर रहे हैं। तो ये था आपका कैरी एंगल का सबसे बड़ा जो डाउट है वो क्लियर हुआ है। और बात करते हैं कि नेक्स्ट आपको ब्राकी मेटाटार्सिया जिन कैंडिडेट्स के इस प्रकार से बना हुआ है तो इसको क्या है कि आपको रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल में कुछ कैंडिडेट्स फिट भी हो रहे हैं जिनका क्या है कि फोर्थ फिंगर फिफ्थ फिंगर से बड़ा है। तो क्या है कि आपका जो जनरली आपका एक्सरे लेने के बाद में क्या है कि कैंडिडेट्स को फिट करे जो कॉम्पैक्ट शूज़ है वो उसमें अगर उनको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो उसको क्या है कि फिट कर रहा है। और जो कैंडिडेट क्या है कि उनका फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर से छोटा है तो क्या है कि उनको मेडिकल से बाहर कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बन रहा है तो उसमें क्या है कि आपका फोर्थ फिंगर अगर आपका फिफ्थ फिंगर से बड़ा है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट बन रहा है कि पेक्टस का पॉइंट। पेक्टस क्या होता है सबसे पहले मैं बता दूं, पेक्टस एक स्क्वेटम का होता है कि आपका जो चेस्ट है वो अंदर की ओर धसा हुआ रहता है। और कुछ कैंडिडेट्स क्या है कि इसमें हिडन करके भी मेडिकली फिट हो रहे हैं। हिडन किस प्रकार करते हैं कि यहाँ पर आपका जो चेस्ट है वो डेवलप करके और इसको आप हिडन कर सकते हो। साथ ही है कि कुछ कैंडिडेट्स के हेयर ग्रो हो रखा है और उसको क्या है कि रिमूव नहीं करा के गए, जिसकी वजह से उनका जो पेक्टस का पॉइंट है वो पकड़ में नहीं आया और आपका जनरली फिट हो रहा है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट है वो 1 से 2 कैंडिडेट एक सेंटर पर मेरे को देखने को मिल रहा है। जो मैसेज आया था कि पेक्टस के कारण भी उनको क्या है कि अनफिट होना पड़ रहा है। पेक्टस क्या है कि आपका रीमेडिकल के कारण आपका जो चेस्ट होगा, चेस्ट का एक्सरा कराने के बाद अगर आपका डिफॉर्मेटिव आया जाता है तो उसमें आपको बाहर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर पेक्टस का पॉइंट बन रहा है तो इसको आप डेवलप करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और अभी जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट गलती क्या कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं आपकी
आई विजन के बारे में। आई विजन में क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स क्या है कि फिजिकल के बाद में है प्रॉपर्ली नींद नहीं ले रहे, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट है बाहर तो उनका 6/6 आई विजन आ रहा है, परंतु वहाँ पर मेडिकल के अंदर है उनको 6/9 का सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर मेरा जो आँख का पॉइंट है, मैंने पहले चेक कराया था तो मेरे दोनों आँख क्या है 6/6 था, परंतु अभी मेरा आँख है वो 6/9 आ रहा है। तो आपको क्या है कि रीमेडिकल मिल रहा है, तो रीमेडिकल के बाद में आपको प्रॉपर्ली पूरी आपको कम से कम है 8 से 9 घंटे तक आपको नींद लेना है। अगर आप 8 से 9 घंटे तक प्रॉपर्ली नींद ले लोगे तो आपका जो विज़न है वो प्रॉपर्ली आपका 6/6 आ जाएगा। तो इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना है। जो नींद है और आपको जो रेस्ट है प्रॉपर्ली लेना है, मोबाइल को अवॉइड करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स मेरे को ये मैसेज कर रहे थे कि सर हमें जो कलर ब्लाइंडनेस का जो पॉइंट होता है वो मिला है और रीमेडिकल के अंदर वो क्या है कि फिट भी हो गए हैं। तो कुछ कैंडिडेट क्या है कि ये गलती कर रहे हैं कि जो आपको जो कलर ब्लाइंड की जो इशारा बुक होती है वो पहली बार ही वहाँ पर जाकर देख रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना। जो आपका मेडिकल है तो उससे पहले है जो ओरिजिनल इशारा बुक का जो टेस्ट है वो देख कर जाना है। ओरिजिनल इशारा बुक का जो टेस्ट है ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखा है। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। अगर आपका मेडिकल है तो आपको ओरिजिनल इशारा बुक का टेस्ट देकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट्स क्या है कि पहली बार इशारा बुक देखते हैं और वहाँ पर क्या है कि कुछ 1 से 2 प्लेट है वो गलत बता देते हैं, तो उनको रीमेडिकल मिल जाता है। रीमेडिकल के अंदर वो हालाँकि फिट हो रहे हैं कैंडिडेट, तो इस प्रकार का जो पॉइंट है तो इसमें आप कैंडिडेट्स को जनरली फिट हो रहा है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉइंट बन रहा है कैरी एंगल के बाद में सबसे ज़्यादा पॉइंट बन रहा है वो है आपका वेरिकोज वेन का। वेरिकोज वेन है वो बहुत से कैंडिडेट्स को क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ रहा है। वेरिकोज वेन होता है क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपकी वेंस है वो एक इस प्रकार से सर्पिलाकार वेंस बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार से सर्पिलाकार वेंस बना हुआ है तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। सभी नशे क्या है कि आपका वेरिकोज वेन नहीं होता है। आपका जो नसें दिखाई देती है उसमें सभी कैंडिडेट्स को क्या है कि रीमेडिकल जरूर मिल रहा है। रीमेडिकल के अंदर है वेरिकोज वेन की बात करें तो काफ़ी कैंडिडेट यानी कि आपका 60% कैंडिडेट है वो फिट हो रहे हैं वेरिकोज वेन के जो नसें दिखाई दे रही है उसमें। और जो क्या है कि डॉपलर टेस्ट के अंदर जिनका वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो रहा है उनको मेडिकल से बाहर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर छोटा वेंस है तो आपको क्या है कि उसमें इंजेक्शन लगाकर और जनरली आप उसको फिट कर सकते हो। बड़ा वेंस है और आपके पास लगभग अगर 1 महीना बचा हुआ है तो आप उसका लेज़र ट्रीटमेंट करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। तो इस प्रकार का जो वेंस अगर आपको नज़र आ रहा है तो उसका प्रॉपर्ली सर्जन से कंसल्ट करके और ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनका क्या है कि फिजिकल होने वाला है, परंतु इनका क्या है कि एक्सीडेंट होने के कारण इस प्रकार से इनको चोट लग गया था। ये कैंडिडेट है जो इन्होंने गलती की है वो गलतियाँ आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि आपका फिजिकल और मेडिकल जब तक ना हो जाए तब तक अपना ध्यान रखना है। अपना जो बाइक से है वो क्या है कि आपको अवॉइड करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो इस प्रकार की गलतियाँ नहीं करनी है। कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि एक्सीडेंट होने के कारण उनका जो पैर फ्रैक्चर हो गया और हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो इस प्रकार के जो फ्रैक्चर हो जाने पर आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि चोट लगने के कारण इस प्रकार से इसके स्क्रैच मार्क बन गया है, ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला, क्योंकि इनका जो लगभग है 6 से 7 दिन अभी इनका मेडिकल होने के लिए बचा हुआ है। ये घाव है लगभग फिलअप हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि आपका टंग टाई। टंग टाई में मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर मेरे टंग टाई है तो मैं क्या मेडिकल में ऐसे ही चला जाऊं तो मैं क्या फिट हो जाऊंगा। तो मैं बता दूं, अगर आपके टंग टाई बना हुआ है तो वो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। टंग टाई क्या होता है कि आपका जीभ है वो प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं हो पाता है और आपका जो टंग है वो प्रॉपर्ली ऊपर की ओर टच नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार का जो आपका टंग का पॉइंट होता है वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसका ट्रीटमेंट है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया जाता है और कट लगाने के बाद में है आपका लगभग है 10 से 12 दिन के अंदर आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है और जनरली आप मेडिकली फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है तो आप इसका सर्जरी लेकर जाना है, क्योंकि सर्जरी है वो आपको क्या है कि मेडिकल ऑफिसर वो कंसल्ट कर लेते हैं, परंतु अगर आपका टंग टाई का पॉइंट ही बना हुआ है तो वहाँ पर आपको
कंसल्ट करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आपको इसका सर्जरी लेकर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ सेंटर्स पर है जो नौकरी का भी पॉइंट बन रहा है। नौकरी में क्या है कि बहुत से कम कैंडिडेट है जो अनफिट हो रहे हैं। जो नौकरी की बात करें तो यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप है तो आप अनफिट है। आईएमडी में अगर आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप बन रहा है तो आप मेडिकली से बाहर हो जाओगे। साथ ही है जो आपका आईएमडी से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा के साथ साथ अगर आपका घुटना भी टच हो रहा है तो भी आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देंगे। जो आपका नोकनी का प्रॉब्लम है उसका ऑलरेडी एक्सरसाइज का वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हमारे जो प्लेलिस्ट है, जो एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो आप उस एक्सरसाइज को फॉलो करके और मात्र है वो 30 से 45 दिन के अंदर इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। और अगर आपका जो नॉर्मली नोक नहीं बन रहा है तो आप इसको 20 से 25 दिन के अंदर भी इसको कवर कर सकते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो आप इसको एक्सरसाइज करके और ठीक कर सकते हो। और अभी क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर क्या टैटू में अनफिट कर रहे हैं क्या। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके किसी प्रकार का अगर टैटू बना हुआ है बॉडी के अंदर तो उसको अनफिट हो रहा है। टैटू की बात करें तो आपका चाहे धार्मिक टैटू हो चाहे किसी प्रकार का टैटू बना हो, तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि राइट हैंड पर है जो इनका ओम बना हुआ है। तो ये एक आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसको लेजर ट्रीटमेंट लेकर आपको मेडिकल में जाना है, चाहे आपका एक दिन ही मेडिकल के लिए क्यों ना बचा हो तो भी आपको क्या है कि इसका लेजर ले लेना है। क्योंकि जो 2023 का जो मेडिकल हुआ था उसके अंदर है जो कैंडिडेट्स एक दिन के अंदर है वो लेजर करवाकर मेडिकली फिट हुए थे। तो इस प्रकार का अगर टैटू बना हुआ है तो इसको आपको लेजर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है। ये थे कुछ मेडिकल संबंधित जो डाउट जो मैंने आपको क्लियर किया है, कौन से पॉइंट अभी मेरे सामने आए हैं जो आपको अनफिट हो रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपके अनफिट सर्टिफिकेट है उनके बारे में, और साथ साथ क्या है कि आपके मेडिकल संबंधित जो डाउट है वो भी और क्लियर करने की कोशिश करने हैं। तो अगर आपके किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको भी किसी प्रकार का मेडिकली पॉइंट बन गया है तो आप भी क्या है कि इस व्हाट्सएप पर आप क्या है कि मेरे को सूचना दे सकते हो और वहाँ पर मैं क्या है कि आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार जानदार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।